वृंदावन, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, अद्भुत सुंदरता से भरी जगह थी। यमुना नदी धीरे धीरे बहती थी, उसका पानी साफ नीले आकाश को छूता हुआ। हरे भरे जंगल गांव को घेरे हुए थे, जो पक्षियों के मधुर गीतों से भरे थे। हवा में हमेशा फूलों और बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू होती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति मानो सामंजस्य में नाच रही थी। कृष्ण की दिव्य लीला के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि। वृंदावन में बसा गोकुल गांव हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। गायें शांति से घास चरती थीं, बच्चे अपनी मां की निगरानी में खेलते थे। हवा में हंसी गूंजती थी, जो जीवन की साधारण खुशियों का प्रमाण थी। इसी रमणीय परिवेश में प्रेम और आनंद के साक्षात्कार कृष्ण ने अपना बचपन बिताना चुना। वृंदावन का हृदय जंगल था, जादू और आश्चर्य से भरी जगह। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फड़फड़ाते हुए गर्व से इठलाते थे। बंदर पेड़ों से झूलते थे, उनकी किलकारियां हवा में गूंजती थीं। हिरण शांति से चरते थे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें उनके आसपास की सुंदरता को दर्शाती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां व्यक्ति प्रकृति के आगोश में खो सकता था, एक ऐसी जगह जहां ईश्वर को पास महसूस किया जा सकता था। और इसी मोहक दृश्य में नटखट और आकर्षक युवा कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं करते थे। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी, एक ऐसी धुन जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी उपस्थिति वृंदावन के हर कोने में खुशियां भर देती थी, जो साधारण को असाधारण में बदल देती थी। कृष्ण बचपन से ही दिव्य चंचलता के प्रतीक थे। उनकी आंखें शरारत और उनकी उम्र से परे ज्ञान से चमकती थीं। उनकी मुस्कान कठोर से कठोर दिलों को पिघला सकती थी, और उनकी हंसी उनकी बांसुरी की तरह मधुर थी। वह सबकी आंखों के तारे थे, वृंदावन के दुलारे। छोटी उम्र से ही कृष्ण ने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया। वह घंटों बछड़ों के साथ खेलते रहते, हवा में उनकी कोमल रंभाने की आवाज गूंजती रहती। उन्होंने पक्षियों और गिलहरियों से दोस्ती की, उनके साथ अपना भोजन बांटा। यहां तक कि सांप भी उनकी मासूमियत से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना उनके हाथ में लिपट जाते। कृष्ण की चंचलता संक्रामक थी। वह किसी भी साधारण सी गतिविधि को रोमांच में बदल सकते थे। चाहे वह अपने दोस्तों के साथ मक्खन चुरा रहे हों, अपनी मां यशोदा से छिप रहे हों, या बारिश में नाच रहे हों, कृष्ण का आनंद संक्रामक था। वह जहां भी जाते थे, हंसी और खुशी लाते थे, सभी को जीवन के सरल सुखों की याद दिलाते थे। लेकिन कृष्ण के चंचल बाहरी आवरण के नीचे एक दिव्य ज्ञान छिपा था। अपने बचपन के खेलों में भी उन्होंने जीवन, प्रेम और ईश्वर के स्वरूप के बारे में बहुमूल्य शिक्षाएं दी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा आनंद अंदर से आता है और जीवन का जश्न मनाने के लिए है। वह एक निरंतर अनुस्मारक थे कि विपत्ति का सामना करते हुए भी व्यक्ति को अपने आसपास की सुंदरता और आश्चर्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। वृंदावन की ग्वालिन, गोपियां कृष्ण के आकर्षण पर मोहित थीं। वे उनकी ओर ऐसे खींची चली आती थीं जैसे पतंगे जलती हुई लौ की ओर आकर्षित होते हैं। उनके दिल उनके दिव्य प्रेम के लिए तरसते थे। उनकी बांसुरी अपनी मनमोहक धुनों के साथ उनके आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, तो गोपियां अपना काम धाम छोड़ देती थीं, उनके काम काज भूल जाते थे। उनकी बांसुरी की आवाज का विरोध करना असंभव था, जो उन्हें गहरे स्तर पर बुला रही थी। यह प्रेम का आह्वान था, अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग कर ईश्वर को समर्पित करने का आह्वान था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम शुद्ध और बिना शर्त का था। उन्होंने उनके मानवीय रूप से परे देखा,
उनके भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचाना। उनका प्रेम सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं से बंधा हुआ नहीं था। यह एक ऐसा प्रेम था जो भौतिकता से परे था, एक ऐसा प्रेम जो केवल दिव्य मिलन चाहता था। बदले में कृष्ण ने गोपियों की भक्ति को संजोया। उन्होंने उनके प्रेम को ईश्वर के लिए आत्मा की तड़प के प्रतिबिंब के रूप में देखा। उनका रिश्ता परस्पर प्रेम का था, भक्त और ईश्वर के बीच प्रेम का नृत्य। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता है और ईश्वर के प्रति समर्पण असीम आनंद और पूर्णता ला सकता है। रासलीला, कृष्ण और गोपियों का दिव्य नृत्य हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। यह ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की तड़प का प्रतीक है, प्रेम का नृत्य जो भौतिक दुनिया से परे है। चांदनी रातों में कृष्ण की बांसुरी गोपियों को बुलाती थी। अपने घरों और परिवारों को पीछे छोड़कर वे जंगल में उनके साथ शामिल होने के लिए दौड़ी चली आती थीं। वहां चांद की कोमल रोशनी में वे एक गोले में नाचते थे। उनकी हरकतें सुंदर और लयबद्ध होती थीं। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। जैसे जैसे वे नृत्य करते थे, गोपियों को अपनी व्यक्तिगत पहचान कृष्ण की दिव्य चेतना में विलीन होती हुई महसूस होती थी। उन्होंने आनंद की स्थिति का अनुभव किया, उस दिव्य प्रेम का स्वाद चखा जो सभी रचनाओं में व्याप्त है। रासलीला एक अनुस्मारक है कि ईश्वर का मार्ग अक्सर प्रेम और भक्ति से होकर गुजरता है। यह हमें सिखाती है कि अपने अहंकार का त्याग करके और ईश्वर को अपनाकर हम एक ऐसे आनंद और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं जो शब्दों से परे है। रासलीला की कहानी सभी बाधाओं को पार करने के लिए प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि ईश्वर दूर या अलग नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है, प्रेम, भक्ति और समर्पण के माध्यम से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।